तो हेलो दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था आवेश के बारे में। अब आवेश वही हमारे जो 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेनली, और ये हमारा तीसरा तो उसमें आता रहता है। तीसरे के बारे में हम बताएंगे फिर भी। ये हमारे इम्पोर्टेंट जो होते हैं यही होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश जो है वो ये है पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश जो है वो है नेगेटिव चार्ज, जिसमें ऋण की संख्या ज़्यादा हो, धन की संख्या कम हो, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज कम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, प्रोटॉन की संख्या कम हो, उसे हम ऋण आवेश कहेंगे। धन आवेश में जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, यानी हमारा प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये जो है नेगेटिव की संख्या कम, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा, तो हम इसको बोलेंगे धनावेश। उदासीन की बात करें अगर हम, उदासीन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इक्वल होते हैं। देखिए ना, 3 पॉजिटिव हैं 3 नेगेटिव हैं, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये जो होगा ये उदासीन हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, कब हल्का आकर्षण होगा, कब तगड़ा आकर्षण होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, 3 प्रोटॉन इस पर हैं, तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। 6 प्रोटॉन इस पर हैं, 3 नेगेटिव यानी 3 इलेक्ट्रॉन इस पर हैं, तो यानी ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो हमारे पास होता है वो होता है आकर्षण। तो ये हमारे पास आकर्षण निकल के आया, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच हमारा जो हो रहा है ये आकर्षण हो रहा है। हल्का आकर्षण कब होगा, हल्का आकर्षण ऐसी कंडीशन में हल्का आकर्षण कब होगा जिसमें एक उदासीन हो। उदासीन कौन, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा मतलब बराबर हो, उसे हम बोलेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस पर दोनों हमारा बराबर है, तो ये हमारा उदासीन हुआ। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमारा उदासीन हुआ जब ये बराबर हुआ। तो और ये वाला देखिए, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा, यानी ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो ये हमारे पास चार्ज इस पर है, इस पर चार्ज नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जो उदासीन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। कब, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी ऑब्जेक्ट में बराबर होती है। तो अब फिर अगर हमारे पास कोई कंडीशन ये आ जाए जिस पर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमारे पास, तो इस पर देखिए प्रोटॉन अधिक है, प्रोटॉन अधिक है, यानी ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा, ये रिपल्सन इनके बीच, यानी ये दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि जब दोनों ही हमारे उदासीन होते हैं, दोनों ही हमारे, ये उदासीन का सिंबल है जिसमें प्लस और माइनस की संख्या दोनों बराबर होती हैं, वो हमारा उदासीन कहलाएगा। ये भी और ये भी और ये भी हमारे पास अगर ये उदासीन ऑब्जेक्ट हैं तो इनके बीच कुछ भी नहीं होगा, ना ये आकर्षित होंगे ना प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी ना तो आकर्षण होगा ना ही प्रतिकर्षण होगा। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट होते हैं। हल्का आकर्षण कब देखने को मिलेगा, जब एक उदासीन हो, एक पर आवेश हो। अगर इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होती तो भी इस पर हल्का आकर्षण होता।
प्रतिकर्षण कब होगा? ऐसे नेगेटिव चार्ज जिस पर दोनों मतलब दो ऑब्जेक्ट हों जिस पर नेगेटिव की संख्या ज़्यादा होती है, यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो भी प्रतिकर्षित होते हैं। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उनके बीच आकर्षण, दोनों ही पॉजिटिव प्रतिकर्षण, दोनों ही नेगेटिव प्रतिकर्षण। एक उदासीन और एक पॉजिटिव उनके बीच हल्का आकर्षण, एक पॉजिटिव और एक उदासीन हल्का आकर्षण, एक नेगेटिव और एक उदासीन उनके बीच भी हल्का आकर्षण होगा। तो ये हमारा जो लेक्चर हुआ केवल इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण से रिलेटेड था। अगले जो पार्ट में आपका जो वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि अब और इसमें क्या बचा है। ठीक है ना? ओके।